कामोऽप्यकामा विमुदो बभूवः सम्मानिनी मानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम् यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृते कृतिमतां धृतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्रं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेर्गहात् यस्य तुण्डाच्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युत कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेऽहं कृते कृता राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए श्री राधारमण भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय समस्त देवी देवताओं की जय भक्तों भगवान की जय। हेलो हेलो आइए पुनः हम सब आज कथा के रूप में द्वितीय दिवस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कल प्रथम दिवस की कथा विश्राम के समय हम लोग सृष्टि विस्तार की कथा श्रवण कर रहे थे। सृष्टि विस्तार की कथा में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की तपस्या, भगवान का प्रसन्न होना और चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को उपदेश करना। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को यह बतलाया कि उनके सिवा इस सृष्टि में कुछ भी न था, न है, न कुछ रहेगा। दोनों बातें भगवान ने बतलाई। इस सृष्टि के कण कण में वो व्याप्त हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। सर्वत्र कण कण में व्याप्त हैं और दिखते भी नहीं। दोनों बातें हैं,
ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो न हो, और ढूंढो तो मिलते भी नहीं, ये सच है। हाँ, मिलेंगे यदि उनकी कृपा हो जाए। देखिए, भगवान का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जिस रूप में भगवान मतलब भक्त उन्हें पूजता है, भजता है, उनकी सेवा करता है, जिस रूप में भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की विशेषता है। एक तो भगवान कहीं नहीं है, लेकिन भक्त जहां उन्हें याद कर ले तो भगवान वहीं उपस्थित। दोनों बातें हम सुनते हैं ना, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाता तो मैं क्या करूँ, वो सता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया, सबसे अनमोल रत्न तुझे दे दिया, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूँ, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाता तो मैं क्या करूँ। सच सही है। भगवान ने स्वयं कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता। तो फिर कहाँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जन जहाँ मुझे पुकारते हैं, जहाँ मुझे याद करते हैं, मैं वहीं निवास करता हूँ। तो यह बात तो सिद्ध हो गई कि जहाँ आप भगवान को याद करेंगे वहाँ भगवान आपको मिल जाएंगे। उसके लिए किसी निश्चित स्थान की आवश्यकता आवश्यकता है। तो उनके प्रति वैसे भाव की, वैसे प्रेम की, वैसे भक्ति की, तब तो भगवान मिलेंगे ना। जैसे राम राम तो सब कहते हैं, राम राम सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद। राम राम सब कहते हैं, लेकिन भगवान तो भाव को ही मानते हैं। जो जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान उसी भाव से उन्हें भी भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह जैसी। ये सत्य है। यही भगवान की विशेषता है। उनका कोई एक निश्चित रूप नहीं है, लेकिन भक्त जिस भाव में, जिस रूप में, जिस प्रदेश में, जिस स्थान में उन्हें याद कर ले तो भगवान वैसे ही बन जाते हैं। ये भगवान का बड़प्पन है कहिए, भगवान की ये सरलता है कहें, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे। तो इस प्रकार जो है सृष्टि विस्तार की कथा में जो है ये कहें कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा हुई, और उसके बाद फिर जो है आगे की कथा अब हम सब जो है सुनने जा रहे हैं। इधर अब आगे इस क्रम में उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई है। उद्धव जी, और कल की पूर्व कथा में हम लोग सुने थे ना कि विदुर जी कौरवों के द्वारा उनका अपमान हुआ, जैसे रावण ने विभीषण का किया था। विभीषण तो उन्हें भली बात कही ना, उन्होंने यही कहा कि आप माता सीता को उन्हें लौटा दीजिए और आप सुखपूर्वक निवास करिए, क्योंकि यह अनुचित है। बस इसी बात को जो है रावण बुरा मान गए, और उसके बाद जो है ये कहें कि विभीषण को अपमानित करके निकाल दिए। वैसे ही विदुर जी कौरवों को जब समझाए तो उनके प्रमुख थे दुर्योधन ने उनको ऐसे ही अपमानित किए। तो यहाँ पे उन्हें निकाला नहीं गया है, रावण ने निकाल दिया था, लेकिन जो है विभीषण यहाँ पे विदुर जी को निकाला नहीं गया है। विदुर जी स्वयं ये परम ज्ञानी है। विदुर जी परम ज्ञानी है, साथ इन्हें धर्मावतार कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी एक नीति आती है, जिस नीति का नाम है विदुर नीति। बहुत सुंदर नीति है विदुर, उस नीति का नाम है विदुर नीति। ठीक है, तो ये उनका भला चाह के उनको समझाए ना, कोई बुरा तो नहीं चाहे, लेकिन उन्होंने इनके भाव को नहीं समझा और इन्हें
तिरस्कृत किए, जिससे विदुर जी स्वयं उन्हें छोड़ करके ये वहां से चल दिए थे तीर्थाटन के लिए। तीर्थाटन के लिए जब चले गए तो ये भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। अभी जो कथा रही है ये कहाँ की है? वृंदावन की कथा है। अभी भी वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ कहीं तो साक्षात भक्ति महारानी निवास करती, अन्यत्र मिले ना मिले, लेकिन धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है वह वृंदावन जहाँ साक्षात भक्ति महारानी आज भी निवास करती। अन्यत्र वैसे तो वो सभी जगह है, लेकिन अन्यत्र मिले ना मिले, लेकिन वृंदावन में आपको आज भी प्रत्यक्ष उनका दर्शन होगा। तो अब ये मिले हैं उद्धव जी से, विदुर जी मिले हैं उद्धव जी से। तो उद्धव जी भी भगवान के परम भक्त हैं और विदुर जी भी भगवान के परम भक्त हैं। दोनों के दोनों महान हैं। उद्धव जी ये भगवान श्री कृष्ण के सखा, बहुत ही सुंदर स्वरूप, परम ज्ञानी और बृहस्पति जी के शिष्य हुए उद्धव जी। तो ये जो है जब उद्धव जी से मिले हैं विदुर जी, दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और यहीं पे उद्धव जी विदुर जी को सुंदर भगवान के बाल लीला का श्रवण कराए हैं। मतलब भगवान ने बचपन में बाल्यावस्था में कैसे लीला किए ये विदुर जी को बतलाए हैं। और उद्धव जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि जब वो भगवान की लीला का गान करने लगे तो कुछ लीला तो श्रवण कराए हैं, लेकिन भगवान को स्मरण करके, भगवान को याद करके, उनकी कहते ना भाव से हृदय द्रवित हुआ, आंखें भर आई, वो कुछ बोल नहीं पाए प्रेम के कारण। जब बोल नहीं पाए तो फिर क्या हुआ कि बस अब विदुर जी से निवेदन किए कि अब आपको कुछ लीला तो भगवान का श्रवण कराए हैं, लेकिन बोले कि अब आगे की आपको आगे की लीला मैत्रेय जी श्रवण कराएंगे। आगे की लीला मैत्रेय जी श्रवण कराएंगे। इस प्रकार उनको बतलाने के बाद उन्हें निवेदन किए और वहां से फिर जो है विदुर जी विदा हुए और विदा होने के बाद फिर अब जो है ये चलेंगे मैत्रेय जी के पास। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना और वहां पे जो सुंदर जो है हरिद्वार क्षेत्र में, कहा हरिद्वार क्षेत्र में राजा परीक्षित भी वहीं कथा सुने थे गंगा किनारे, ठीक है। और जब सनकादिकों ने सुनाई कथा तो भी जो है उसका नाम ही है हरिद्वार, हरि का द्वार, ठीक है। तो यहाँ अब जब ये तीसरे क्रम पे हैं, मतलब मैत्रेय जी और विदुर जी की भेंट हुई है। विदुर जी कथा सुनने के लिए मतलब श्रोता के रूप में और मैत्रेय जी कथा सुनाने के लिए, है ना, भगवान करो। बड़ा हुआ आराम। जैसे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे पुनः विदुर जी मैत्रेय जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं और उसके बाद फिर जो है मैत्रेय जी विदुर जी को यह कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं। सबसे पहले विराट स्वरूप की उत्पत्ति के विषय में बतलाए हैं।
विराट स्वरूप मतलब जिसे हम लोग ये चराचर जगत कहते हैं ना, सृष्टि कहते हैं, यही भगवान का विराट स्वरूप है। सबसे पहले तो यही प्रकट हुआ है ना, उसके बाद ही तो जीवों की संरचना शुरू हुई है। तो इसमें देखिए वर्णन आया है, भगवान पहले हिरणमय सबुंसः सहस्र परिवत्सरान अन्नकोशा वा साप्सु सर्वसत्तोपबृंहितः। आप लोग कथा के माध्यम से सुने हैं कि भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। तो ये उस समय वहां 1000 दिव्य वर्षों तक रहा है, और उसके बाद विश्व की रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान क्रिया